नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम एक टेक लेने वाले हैं ऑन द सोशल मीडिया सेलेब्स हु आर नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर जो है जो बात कर रहे हैं, ये चेतन भगत करके एक राइटर हैं जो पीछे कुछ साल पहले उनके किसी नॉवल पे, आई थिंक हाफ गर्लफ्रेंड या कुछ ऐसे करके कुछ नॉवेल्स थे, उसके ऊपर कुछ मूवी बन गई और उस मूवी बनने के बाद तो ही बिकेम अ सेलिब्रिटी। पर उनके पर्सनली जो उनके विचार हैं वो बहुत ही नहायत ही घटिया हैं। सिंपल चीज़ है, मुझे नहीं अच्छे लगे। क्योंकि अभी जो एक केस है सिया और निकेतन का केस आपने सुना होगा, सिया और केतन, नॉट निकेतन, इट्स सिया और केतन, जिसमें वो लड़की फियांसे ने जो है अपने फियांसे को पहाड़ से धक्का मार दिया और उसकी जान ले ली। ठीक है, अब उसमें ये जो है चेतन भगत जो हैं, ये जो भी हैं ये सेलिब्रिटी के, ये सिंपैथी दे रहे हैं उस लड़की को और ये पूरा ब्लेम पेरेंट्स पे डाल रहे हैं। कितना आसान है ना, किसी क्रिमिनल माइंड को उसके फर्स्ट क्राइम जो एक्सपोज हो गया उससे बचाने का इससे आसान तरीका क्या होगा। सारा का सारा ब्लेम किसी और को डाल दीजिए, जबकि ये लड़की 19 साल की है जिसने क्राइम किया है। इसका एक जो है प्रेमी है, बॉयफ्रेंड है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन जब आप क्रिमिनल माइंड से किसी तीसरे आदमी को मारने की सोचते हैं, उसकी जान लेने की सोचते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को रिटेलिएट नहीं कर सकते, अब ये वो कह रही है। लेकिन अभी जब वो उसका ट्रायल चल रहा है उसमें वो मिडिल फिंगर दिखाती है, वो जो भी उसको कवर कर रहे हैं एजेंसी या जो भी मीडिया के सोर्सेज कैमरे में उसको देख रहे हैं, उसका फेस कवर है। लुक एट द एटीट्यूड, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, वो वाला वीडियो मैं चला दूंगी। चेतन भगत जो है वो इस लड़की को डिफेंड कर रहे हैं। इस लड़की की बहुत सारी वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पे भी आ रही है, जिसमें ये महज 19 साल की लड़की पिछले 4-5 साल से, 19 साल की सोच लीजिए, स्कूल गोइंग गर्ल रही होगी। She is drinking alcohol, going for the pubs, the parties, having the affairs and all these things. So, and at the extent, she planned a proper murder of a boy who wanted to get married and जिसका कोई लेना देना नहीं, just अपनी जिद कि तुम मेरी शादी करोगे तो मैं कुछ ना कुछ कदम उठा दूंगी। पर इतना करेज अगर तुम में है, तुम शराब पी सकती हो इस उम्र में, तुम सिगरेट भी पीती होगी, स्मोकिंग करती होगी, तुम बॉयफ्रेंड रख सकती हो, तुम क्रिमिनल माइंड से कॉन्स्पिरेसी कर सकती हो, किसी को मारने का करेज रख सकती हो, पब में, पार्टी में क्लबिंग कर सकती हो। सो बोल्ड इमेज आपकी है और आप लिटरली आप मिडिल फिंगर दिखा रहे हो, तो आपका एटीट्यूड भी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस वाला है। तो क्या आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती थी? दैट्स द क्वेश्चन हियर। एंड ऐसी सेलिब्रिटीज, ऐसे सेलेब्स जब ऐसी माइंड सेट को या क्रिमिनल माइंड को सपोर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा। इसके चलते एक जो वकील हैं उन्होंने जब बोला कि मैं इनका केस लड़ूंगा, उसका थैंकफुल होने की बजाय इस परिवार ने, इस लड़की के, सिया और उसके माता पिता ने, इन्होंने कह दिया कि हमारा वकील ही नहीं, और उस वकील ने इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया। डिफेमेशन का केस कोई करता है, एविडेंस के बिना नहीं करता कोई भी। जब किसी के पास एविडेंस हो तभी केस हो सकता है, अदरवाइज वो केस करेगा क्या। तो यहाँ पर सारी बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। किसकी अकाउंटेबिलिटी? देखिए, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर बात हो रही है ये सेलेब्स जो किसी का भी मुंह उठा के सपोर्ट कर देते हैं, ये नहीं देखते कि कौन सही है ना, उनको समझ होती है। जैसे अभी बहुत सारे इवेंट हुए हैं पीछे, बिना सोचे समझे, जानकारी लिए बिना किसी भी राजनेता का सपोर्ट कर देंगे, किसी भी पार्टी का सपोर्ट कर देंगे, किसी भी इवेंट को कहीं पे भी जोड़ देंगे। बेरोजगारी बेरोजगारी कह के अपना सोशल मीडिया पे जो है रोजगार बना रहे हैं। जो लोग ये झंडा उठा के सोशल मीडिया पे पैरवी करने बैठ जाते हैं, क्या उनको इस बारे में पता होता है वो किस बारे में बात कर रहे हैं? इसके लिए हमें चाइना से सीखना चाहिए। देखिए, हाँ, यू माइट फील कि चाइना का तो हम विरोध करते हैं, कोई बात नहीं भाई। जिस देश को आप पसंद भी नहीं करते हो ना, उसकी 100 में से अगर एक बात भी अच्छी है ना तो ले लीजिए, क्योंकि उससे इंप्रूवमेंट ही होता है। अब हम परफेक्ट वाला सिचुएशन तो कभी भी मत रखिए अपने लिए। इसका मतलब जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम परफेक्ट एंड व्हाई वुड आई टेक द एडवाइस ऑफ एनीबडी एल्स या लर्न फ्रॉम एनीबडी, क्यों सीखे? वही समझ लीजिए आपका डाउनफॉल हो गया, आप बिल्कुल ही बेकार बन जाएंगे क्योंकि आपने विकास के रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, चाइना से क्या सीखना चाहिए बता देते हैं। चाइना में ना एक रूल है, अभी इसी साल में, अभी 2-3 महीने पहले उन्होंने लॉ बनाया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप प्रोफेशनल होने चाहिए उसके। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया में अगर आप करंट अफेयर्स या कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट का आप एक्सपर्टी होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं और डॉक्टरी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं तो आप डॉक्टर होने चाहिए, या आप डॉक्टर लाइन में, मेडिकल लाइन में होने चाहिए। तो इस
तरीके से जो है उन्होंने प्रोफेशनल होने के ऊपर जोर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि स्क्रीन पे कोई अगर सफ़ेद कोट पहन ले तो वो डॉक्टर नहीं आप पता लगा सकते हैं या नहीं, कोई काला कोट पहन ले तो ज़रूरी नहीं वो वकील है, आप कह नहीं सकते। तो बहरूपिये जो हैं जो सोशल मीडिया पे अलग अलग रोल में दिखते हैं, याद है गोविंदा की एक मूवी होती थी राजा बाबू, हर रोज कभी पायलट कभी वकील कभी डॉक्टर ड्रेस पहनता और फोटो खिंचवाने का शौक था। वो जो कैरेक्टर है वही सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और उनमें से चेतन भगत भी एक है। अब एक पीछे शो आता था, डांस का शो आता था, चेतन भगत इज अ राइटर, ही इज जजिंग द डांस। अब बताइए इसका कोई लॉजिक है? एक सिंगर डांस को जज करे, एक राइटर डांस को जज करे, या एक डॉक्टर जो है सिंगिंग को जज करे, कैसे मैच होगा? तो ऐसे लोग जो हैं, अब ये क्योंकि पॉपुलर चेहरा है तो इनको जो लोग देखते हैं सुनते हैं, और खासतौर पे राइटर का तो ऐसा ऑडियंस होता है जो उसको बहुत ही सीरियसली लेता है और उसकी बात को ये सोचता है कि अच्छा ये कह रहा है तो सही होगा। इसीलिए इस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल बनती है। और जिस हिसाब से इसने एक क्रिमिनल माइंड को डिफेंड किया है, एक डिफेमेशन इसके लिए भी दायर होना चाहिए किसी की ओर से, बिकॉज दिस पर्सन इज एक्चुअली गिविंग क्लीन चिट टू दिस गर्ल हु इज अ कॉन्स्पिरेटर एंड शी ओपनली एक्सेप्टिंग इट। और एक्सेप्टिंग भी छोड़ो, एविडेंस तो है जो पुलिस के पास है, वरना कि हाँ क्यों करती। दूसरा ये चीज, चलिए आप जिसको इनोसेंट बोल रहे हैं उसका आप एरोगेंस देखिए कैसे वो मिडिल फिंगर दिखा रही है टू द कैमरा पीपल, टू द मीडिया हु इज कवरिंग इट। अगर आपको सॉरी फील हो, आपको लगे मैंने गलती करी है, आपको लगे मैंने कुछ क्राइम किया है, या आप अवॉइड ही करोगे ना उसको कि भाई कन्फ्रंटेशन नहीं हो, बात उछले नहीं। लेकिन यहाँ तो भाई इसमें इतना एरोगेंस है कि शी इज जस्ट ब्लंटली शोइंग एरोगेंस बाय हर एटीट्यूड, एंड हु इज ही टू गिव, सारा पेरेंट्स को ब्लेम दे दो। दिस इज समथिंग विच इज लाइक प्लेइंग विद द लॉ, प्लेइंग विद द माइंड ऑफ द ऑडियंस की आप ट्रायल कर रहे हैं इसका। लेट द थिंग्स गेट डील बाय द लॉ, बाय द जुडिशरी। आप सीधे सीधे कि लड़की इनोसेंट है क्यों फोर्स करते हो मैरिज के लिए? जनरली भाई देखो हमारे इंडियन फैमिलीज में बच्चों की शादी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और अगर माँ बाप की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं उसमें गलत नहीं है। दूसरा, अगर वो बच्ची नहीं करना चाहती शादी तो मैं साफ कहती हूँ किसी को मारने, जान से मारने से ज्यादा ईजी है ये कहना कि मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हारे शब्द दो चार ही यूज हुए, भाई तुम लेटर लिख दो, अपने प्रेमी के साथ भाग जाओ घर से, पर ये सब नहीं हुआ। इन्होंने सोच समझ के, इस लड़की ने और इसके बॉयफ्रेंड ने उस लड़के को जान से मारना इजी समझा, और उसके बाद आप कहे कि लड़की इनोसेंट है। माँ बाप कौन सा माँ बाप है भाई जो ये सिखाएगा कि नहीं बेटा उड़ा दो दूसरे के घर को, उड़ा दो दूसरे के बच्चे को, खत्म कर दो हमें? कोई माँ बाप नहीं सिखाएगा। वो कहेगा अपनी जान बचाओ, सेल्फ डिफेंस करो, लेकिन किसी की जान लेना कोई माँ बाप नहीं सिखाता। तो चेतन भगत इज नाउ इन द कंट्रोवर्सी ऑफ सेइंग सच थिंग्स एंड ही इज अ पैथेटिक पर्सन जिसकी की बहुत सेलेक्टिव माइंडसेट है। तो ये आलतू फालतू की सेलिब्रिटीज जो हैं जब इस तरह का ज्ञान देते हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और सही ट्रोल होते हैं ये लोग। आप क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं इस बारे में, और ये राइटर के बारे में, और ये इनका टेक जो है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर आपको लगे कि वीडियो शेयर करने के लिए अच्छा है तो शेयर ज़रूर करिएगा। लेट एवरीबडी थिंक, और हर चीज़ को सुनिए, हर पहलू को सुनिए, हर किसी को ज़रूर देखिए, सुनिए, समझिए, ताकि हमें कंपैरेटिव स्टडी हमारा दिमाग करे। कभी भी वन साइडेड होके किसी भी चीज़ को मत सोचिए, और ख़ास तौर पे दूसरे के मैटर को कभी भी पर्सनल मत लीजिए, क्योंकि पर्सनल लेने में क्या होता है आप उसको एक क्लीन चिट दे देते हैं कि सब कुछ अपने ऊपर उड़ते हुए तीर लेने का जो होता है। खैर बाकी लेट्स द जुडिशरी डिसाइड, एंड इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट्स जरूर करिएगा आप जो भी इस बारे में सोचते हैं।